प्यारे साथियों और चितवालियों, मेरा नमस्कार। आप लोगों के लिए मॉम की जुदाई की एक सच्ची स्टोरी पेश कर रहा हूँ। एक बार मेरा तबादला 6 महीनों के लिए हरियाणा के रोहतक में हुआ। वहाँ मैं अपने एक हरियाणवी दोस्त के घर में रुका। दोस्त के घर में उसकी 42 वर्षीय मॉम रहती थी। दोस्त की मॉम विधवा थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। इतनी उम्र में भी उनका शरीर एकदम तंदुरुस्त और भरा हुआ था। हमेशा उनके चेहरे पर कामुकता झलकती रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छुप छुप कर अपनी जुत में उंगली डालकर चोदते हुए देखा था। मैं समझ चुका था कि वो काफी सेक्सी महिला है। मॉम की हाइट 5'6" थी। उनके मिम्मों का साइज 38 इंच था और चूतड़ों का साइज आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना मस्त होगा। उनको देखकर मेरा लंठ खड़ा हो जाता था, पर डर और संकोच के कारण मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अक्सर खाली समय में मैं टीवी देखकर या नॉवेल पढ़कर टाइम पास करता था। शनिवार और रविवार को मेरे दफ्तर की छुट्टी होती थी। दोस्त की माँ को मैं मॉम कहकर ही पुकारता था। उस दिन शनिवार था और मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आया। मैंने जाकर देखा कि मॉम के हाथ से तेल का डिब्बा गिर पड़ा था। मैंने पूछा, क्या हुआ मॉम? तो वो बोली, कुछ नहीं दीनू, तेल का डिब्बा उतार रही थी कि हाथ से फिसल गया। तेल उनके सीने और जमीन पर गिरा था। जब वो बैठकर जमीन पर गिरा तेल साफ करने लगी तो मैंने कहा, लाओ मैं कर देता हूँ। माँ बोली, नहीं मैं कर लूंगी। जब वो बैठकर तेल साफ करने लगी तो मैंने देखा कि उनके बड़े गले वाले ओपन ब्लाउज से उनकी चूचियों का उभार दिख रहा था और उनकी चूचियां घुटनों से दबकर बाहर आने की कोशिश कर रही थीं। उनकी मोटी मोटी चूचियों को देखकर मैं पागल सा हो गया था। मैं अजीब निगाहों से मॉम को और उनकी चूचियों को देखने लगा था और सोच रहा था कि कभी मौका मिला तो जमकर इन रास भारी चूचियों को मिसल लूंगा। मॉम भी मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मॉम बाथरूम में कपड़े धोने लगी। इतने में मॉम ने मुझे आवाज लगाए। मैं उठकर गया तो बोली, बाजार जाकर सर्फ का पैकेट ला दो। मैं बाजार जाने लगा तो बीच रास्ते में ध्यान आया कि मैं पर्स तो घर में ही भूल गया हूँ। तो मैं घर के लिए वापस मुड़ा और घर पहुँचकर डोरबेल बजाए, पर कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने सोचा शायद मॉम बिजी होंगी, तो मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा मॉम बाथरूम में नहा रही थी। मैंने आवाज लगाकर पूछा कि मॉम, मेरा पर्स कहाँ रखा है? वो बोली, अलमारी से पैसे ले लो। मैंने ठीक है कहा और बाथरूम के पास को आ गया। इधर जो मैंने देखा तो बस देखता ही रह गया। मॉम के शरीर पर केवल खुला हुआ ब्लाउज और ब्रा ही थी। साड़ी और पेटीकोट एक तरफ उतरे हुए पड़े थे। मॉम अपनी चुप को रगड़कर मालिश कर रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो उन्होंने अभी अभी अपनी चुप के बाल साफ किए थे। यह देखकर मेरा मोटा और लंबा लंड एकदम से टाइट होने लगा और पैंट से बाहर आने की कोशिश करने लगा। मैं वहां से चला गया क्योंकि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब मैं सर्फ का पैकेट लेकर घर पहुंचा तो मैं तुरंत बाथरूम में पेशाब करने चला गया। जब पेशाब कर रहा था तब रह रहकर मुझे वो माँ के सीन याद आ रहे थे और मैं पागल हो रहा था। मैं पेशाब करके बाहर आकर उनके कमरे में आ गया। मॉम बोली, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सिर में हल्का दर्द हो रहा है। मैं मॉम को कैसे बताता कि क्या बात है। मॉम झट से बोली, चल तुझे सिर में तेल लगा देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं जाकर पास बैठ गया और वो मेरे सिर में तेल लगाकर मालिश करने लगी। मालिश करते करते वो बोली, दीनू बेटा, आज मेरे पैर भी काफी दुख रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है मॉम, मैं आपके पैरों पर सरसों के तेल से मालिश कर दूंगा। तब वो बोली, नहीं, मैं खुद ही लगा लूंगी। उनका हाथ मेरे सिर की बड़े प्यार से मालिश कर रहा था कि अचानक वो कुछ लेने के लिए झुकी तो उनकी चूचियां मेरे मुंह से टच हो गईं। मॉम को महसूस हो चुका था कि उनकी चूचियां मेरे मुंह पर टच हुई थी, लेकिन वे कुछ नहीं बोली, केवल मुझे देखकर मुस्कुरा दी थी। फिर हम लोग टीवी पर पिक्चर देखने लगे। टीवी पर इंग्लिश में एक सेक्सी पिक्चर लगी थी।
सेक्सी सीन देखकर मॉम भी गर्म हो गई थी, क्योंकि वैसे भी उन्होंने अभी अभी अपनी छातों को साफ किया था। वो बोली, वीनू, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम बहुत चाहते हो या प्यार करते हो? मैं शर्मा कर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे तो आप ही सबसे सुंदर लगती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी भी आप जैसी ही सुंदर दिखने वाली महिला हो। मॉम बोली, धत, पागलों जैसे बात क्यों करता है? मैंने कहा, नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे मॉम के चेहरे पर वासना नजर आने लगी। मैं समझ गया कि वो गर्म होने लगी हैं। माँ बोली, तुझे मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने कहा, आपकी आंखें और हंसने का अंदाज मुझे काफी आकर्षित करता है। वो हंसकर बोली, सही बता, झूठ क्यों बोलता है? मैंने कहा, आप इस उम्र में भी काफी आकर्षक लगती हो और साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखती हो। मॉम बोली, आंखें और हंसने का अंदाज तो मेरी समझ में आया, पर साफ सफाई की बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा, अपना तो ज्यादा मेकअप करती हो, फिर भी साफ सफाई का इतना ध्यान रखती हो, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मॉम हंसते हुए बोली, इसका मतलब तो मुझे हमेशा देखता रहता है कि मैं क्या साफ कर रही हूँ। मैंने देखा कि उनकी आंखें वासना से भर चुकी थीं और चेहरा सुर्ख हो चुका था, तो मैंने कहा, मॉम, जब मैंने आपको देख ही लिया तो अब किस बात की शर्म है? ये सुनकर वो चुप हो गई। मैंने कहा, आप अनचाहे बालों का खूब ध्यान रखती हो। आज जब मैं अपना बस भूल गया था, तब मैंने आपको चोरी छुपे बाथरूम में देखा था, लेकिन आपने कमर के ऊपर कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे आपका ऊपर का भाग नहीं दिखा। वो थोड़ा शर्माते हुए उठने लगी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए बिस्तर पर लेटा दिया और उनके पास बैठ गया। वो बोली, तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है? मैंने कहा, मुझे बस आप अपना शरीर एक बार फिर दिखा दो। कभी कुछ नहीं करूँगा। वो नाराजगी दिखाने लगी, फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, देखो दीनू, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही तू करेगा। मैंने बोला, ठीक है। उन्होंने कहा, जब तक मैं ना कहूँ तू कहीं हाथ नहीं लगाएगा। मैं बोला, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तू अब पेटीकोट उतार दे। मैंने सोचा शायद आज सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। फिर मैंने उनका पेटीकोट का नाड़ा खींचकर पेटीकोट उतार दिया। उसके बाद मैंने जैसे ही उनका ब्लाउज उतारा, उनके चूचे बाहर आने के लिए तड़प रहे थे। मॉम बोली, चल अब ब्रा भी उतार दे। मैंने जैसे ही ब्रा उतारी, उनकी चूचियां उनकी सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। यह देखकर मैं तो पागल हो गया और मैं उनकी चूचियों को हथेली से दबाने लगा। मॉम नाराज हो गईं और उठने लगीं, पर मैंने उन पर अपना भार रख दिया और उनको उठने से रोकने लगा। मेरे वजन और दबाने के एहसास से वो उठ ना पाई और दोबारा बिस्तर पर गिर गईं। अब उन्हें मजा आने लगा था। पहले तो मैंने माँ को यूं दबाए रखा, थोड़ी देर बाद मेरी हिम्मत बढ़ी तो मैंने उनकी चूचियों के निप्पल को मुंह में भर लिया और चूसने लगा। इससे उन्हें अब मजा आने लगा। मैं भी जोश में आकर अपने एक हाथ से उनकी चुत को रगड़ने और सहलाने लगा। चुत पर हाथ लगते ही वो जोर जोर से आहें भरने लगी। उनकी आंखें बंद थीं। मैंने कहा, मुझे कुछ और चाहिए। वो बोली, अब तो सब दे दिया है, अब क्या चाहिए? शायद वो सब कुछ मेरे मुंह से कहलवाना चाहती थी। मैंने कहा, जिसके लिए अपने बाल साफ किए हैं। वो बोली, अब सब तेरा है, जो चाहिए वो ले ले, सब तो तूने देख लिया और छू भी लिया है। मैं समझ गया कि वो भी सेक्स के लिए तैयार होकर आई थी। पहले तो मैं उनकी चुत में जीभ डालकर काफी देर तक चूसता रहा। फिर वो भी मेरे कपड़े उतार कर खड़ी होकर घुटनों के बल बैठ गईं और मेरे लंड को हाथों से सहलाते हुए मुंह में लेकर चूसने लगी। मैं उनका सिर पकड़कर उनकी मुख जुदाई करने लगा और साथ ही साथ उनकी चूचियों से खेलने लगा। उनको भी मस्ती चढ़ने लगी। वो बोली, दीनू, तेरा लंड तो काफी मोटा और लंबा है। इस लंड से चुदवाने में मुझे और मेरी चुत को काफी मजा आएगा। वो मेरे लंड को चूस भी रही थी और बैठकर अपनी चुत के दाने को सहला भी रही थी। वो बहुत गर्म हो गई थी और आहें भरते हुए बोली, दीनू, अब आ भी जाओ। मुझे और मेरी चुत तो मत तड़पा, जल्दी से मेरे ऊपर आ जाओ। फिर मैंने मॉम को लिटाकर उनकी दोनों टांगों को फैलाते हुए उनकी जांघों को अपनी कमर की तरफ किया और दोनों टांगों को अपने कंधे पर रखकर अपना लंड उनकी चुत के पास ले गया।
मैंने लंड को चुप की दरार पर घिसा और पूरे जोर का एक धक्का लग दिया। मेरा आधा लंड उनकी चुप में समा गया। मुझे मेरे लंड पर उनकी कसी कसी गर्म चुप की दीवारों का स्पर्श होने लगा। वो कराहते हुए बोली, उफ़ तीनों कई सालों के बाद इस चित में लंड खाया है, वो भी तेरे जैसा लंबा और मोटा लंड। थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा धीरे धीरे डालो राजा। मैंने एक और जोरदार धक्का लगाया तो पूरा लंड अंदर चला गया। अब मैंने अपने लंड को धीरे धीरे अंदर बाहर करना शुरू किया। मॉम तो पूरी मस्ती में आ चुकी थी और जुदाई का मजा ले रही थी। मॉम बोली, दीनू जरा जोर जोर से गांड उठा कर चोदो मुझे, जूते पर जोर से मार, मजा आता है। उस पर थपकी की आवाज मुझे अच्छी लगती है। पूरे कमरे में फचाफच की आवाजें गूंजने लगीं और इस कामुक आवाज को सुनकर मैं भी जोर जोर से अपने लंड उनकी चित में अंदर बाहर करने लगा। वो भी जोश में आकर बोली, तीनों मजा आ गया। आज बहुत दिन बाद जवानी का मजा पाया है। कसम से आज तूने मुझे अपनी जवानी के दिन याद दिला दिए। आह याई, मैं भी बहुत जोश के साथ जुदाई करते हुए बोला, आज तेरी जुद की धज्जियां उड़ा दूंगा रानी। अब तू हर वक्त मेरा ही लंड अपनी चित में डलवाने को तड़पा करेगी। मॉम बोली, हाय ओए क्या मजा आ रहा है, खूब जोर जोर से चोदो मुझे। इसी दरमियान मॉम 2 बार झड़ चुकी थी, लेकिन मेन मॉम को सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह फचाफच चोद रहा था। वो आहें भरते हुए बोल रही थी, अय्या गुड, तीनों मजा आ गया, और है या कुछ मिनट बाद मेरे लंड का सारा वीर्य उनकी चित की गहराई में गिर गया और मैं एकदम से लस्त हो गया। मेरा लंड भी शांत हो गया। फिर मॉम और मैं एक दूसरे से लिप्ट कर लेट गए। कुछ देर बाद मैंने अपना लंड चित से बाहर निकाला तो उनकी चित के किनारे से मेरा वीर्य बाहर बहकर उनकी गांड की ओर जा रहा था। उनकी चित से बहती वीर्य की तरह और गांड देखकर मेरा मन उनकी गांड मारने को हुआ, लेकिन एक बार झड़ने से लंड पूरी तरह गांड मारने के मूड में नहीं था। मैंने उनकी चित और लंड को कपड़े से साफ करके अपना लंड फिर उनके मुंह में दे दिया और जब लंड पूरी तरह तमकर खड़ा हो गया तो मेन मॉम से बोला, मॉम आपकी मोटी मोटी पिछाड़ी देखकर मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि एक बार आपकी गांड मारूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी गांड मार लूं? मॉम बोली, दीनू सारा काम क्या दिन में पूरा करोगे? रात के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखोगे? फिर भी तेरी बड़ी ही इच्छा है तो चल मार ली गांड, लेकिन आराम से मारियो। फिर मॉम उल्टा होकर लेट गईं और उनके बड़े बड़े चूताड़ों के बीच उनकी फूल सी गांड काफी सुंदर लग रही थी। उन्होंने अपने चूताड़ों को दोनों हाथों से फैला लिया तो मैंने ढेर सारा थूक उनकी गांड के छेद पर लगाकर लंड उनकी गांड में पेल कर करीब आधे घंटे तक उनकी गांड मारता रहा। जब हमारी जुदाई लीला समाप्त हुई तो वो बड़ी खुश हुई। मैंने पूछा, मॉम मैंने ढेर सारा वीर्य आपकी चित में डाला, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? वो बोली, अरे पगले, जब से तेरा दोस्त पैदा हुआ उसके तुरंत बाद मैंने ऑपरेशन करवा लिया था, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। फिर मैं जितने दिन उधर रहा उनको जम कर चोदता रहा।